नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। फिल्म मेकिंग का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप एडिटिंग के क्षेत्र में आए या सिनेमेटोग्राफी में, डायरेक्शन में आए या प्रोडक्शन में, या प्री प्रोडक्शन का काम हो या पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो, अगर आपको सफल होना है तो ये 5 स्किल जान लीजिए। इस 5 स्किल के जरिए आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये 5 स्किल इससे पहले मैंने नहीं बताया है किसी भी वीडियो में। वो अलग अलग चीजें हम हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन आज हम एक नया फॉर्मूला हमने निकाला है कि किस तरह से एक आम आदमी जो ये सोचता है कि हमें फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, उन्हें किन किन 5 स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। पहला नंबर पर आता है आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इमेजिनेशन, यानी आपकी जो कल्पनाशीलता है, आप जो भी सोचते हैं उसे आप कैसे प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, चाहे बोल के हो, लिख करके हो, या ड्राइंग करके हो, या फिर फिल्म बना करके हो। हर कोई सोचता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। इवन देन जिसकी मंद बुद्धि होती है वो भी कुछ न कुछ कल्पना करता है। ये जरूरी है कि भाई आप कहेंगे कि ये गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड होता है कल्पना करना, यानी कोई कल्पना छोटे लेवल पर कर रहा है, कोई दूसरा कल्पना कर रहा है, कोई पारलौकिक कल्पना कर रहा है, अलग बात है। लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका ये गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, ये सीखना पड़ता है। सीखने के 2 तरीके मैं बताऊंगा। पहला है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल किसी के साथ जुड़े रहें। ऐसे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हो, उनके साथ काम करते करते, उनके काम को देख करके और ट्राई एंड एरर करते करते सीख करके आपके पास ये हुनर आ जाती है कि कैसे आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, यानी जो कल्पना आपने किया है उसे लोगों तक सेम उसी ढंग से कैसे पहुंचाएंगे जैसा आपने सोचा। यानी आपके दिमाग में जो फिल्म चल रही है उसी फिल्म को लोगों को कैसे दिखाएंगे, ये क्षमता एक्सपीरियंस से आती है। या फिर दूसरा है कि आप प्रॉपर कोई ट्रेनिंग लें। जैसे हमारा एक ऑनलाइन कोर्स होता है, बीच में मैं बता रहा हूं, फिर आगे के पॉइंट्स पर आऊंगा। हमारा एक ऑनलाइन कोर्स होता है डीएफएम के नाम से, डिजिटल फिल्म मेकिंग, वो भी एडवांस। इसको अगर आप करते हैं ना, तो आपको लगेगा कि क्लासरूम के सामने बैठ करके आप प्रैक्टिकली उस चीज को सीख रहे हैं, क्योंकि इसको डिजाइन करने में हमको 2 साल लगे। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर ऑनलाइन कोर्स तो हम करते हैं लेकिन उसमें समझ में नहीं आता है, वो सब फ्रॉड होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो कॉर्पोरेट लोग करते हैं। कॉर्पोरेट का काम है कोई चीज बेचना। वो 1 दिन 2 दिन के लिए किसी को हायर कर लिए, एक बार में पूरा शूट कर लिए, एडिट करके कुछ भी दिखा दे रहे हैं। लेकिन हमको पूरा 2 साल लगा साइंटिफिक वे में इसे बनाने में, और हर दिन इसके अंदर कुछ ना कुछ हम नया अमेंडमेंट करते रहते हैं, क्योंकि हमारा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस में हमारा एड बनता है, फिल्में बनती है, बहुत सारे सीरीज बनते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ होता है। तो उससे जो भी एक्सपीरियंस मिलता है उसको हम लोग उसमें एड ऑन करते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन में भी ना, उसमें आपको कुछ ही दिन के अंदर समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर ये क्षमता आ गई है कि जो आप कल्पना कर रहे हैं उसे कैसे लिखें, कैसे उसे दिखाएं, कैसे पिक्चराइज करें, कैसा फ्रेम बनाएं, किस तरह से करें। तो ये चीज आ जाता है। तो इसके लिए ये जो बोर्ड लाइन नंबर है, इस पर आप फोन करिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्या क्या चीज मिलेगा, कैसे करेंगे। आप जानकारी तो ले, आप कोर्स ज्वाइन करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सपीरियंस लें या कहीं से और सीख करके भी कर सकते हैं, लेकिन जानकारी लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग देते हैं। कि 8 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर में क्या क्या चीज बताया जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 8 सेमेस्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और टाइम टाइम पर हमारे जो भी निर्देश आते हैं हमारे सपोर्ट टीम के थ्रू, उसका पालन करते हैं और उनसे अपनी जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको समस्या है, आप पूछते हैं, तो निश्चित जान लीजिए आपके कोर्स कंप्लीट होने तक आप काफी अच्छा फिल्म मेकर बन चुके होंगे। और इवन यही नहीं, आप अगर कभी मुंबई आते हैं हमारे हेड ऑफिस में, या और भी जहां भी हमारे ब्रांचेस हैं, तो वहां पर आपको निःशुल्क बताया जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप वहां पर आकर के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पॉइंट पर आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है इक्विपमेंट एंड इट्स यूज। देखिए, आपको आ गया कि किस तरह से आपके इमेजिनेशन को आप प्रेजेंट करेंगे, ये हुनर आ गया, ये स्किल आ गया, लेकिन कैसे करेंगे। यानी आपको इक्विपमेंट का अगर पता ना हो कि इस काम के लिए कौन सा इक्विपमेंट है, जैसे कैमरा पता है, लेकिन इस समय इस शॉट के लिए 85 का लेंस लगाना अच्छा रहेगा या 135, या फिर हम 24 के ही लेंस से हम नजदीक जाकर उसका प्रॉपर शूट कर सकते हैं। तीनों एक ही है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट क्या काम करता है, क्या आउटपुट देता है। साउंड के रूप में, लाइटिंग में, कौन से एंगल से लाइट दें तो हमको ये आउटपुट निकल के आएगा, ताकि हमारा जो स्टोरी का भाव है वो इस तरह से निकल के आए। कौन सा शॉट लगाएंगे कि हमारा जो स्टोरी है सिर्फ देख करके, बिना डायलॉग के समझ में आ जाएगा लोगों को कि यह क्या हम दिखाना चाहते हैं। कोई फॉलो कर रहा है, किसी का पीछा कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या अपनाएंगे, ये भी जानना जरूरी है कि उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट सही रहेगा। कई बार सोचते हैं लोग कि कौन सा कैमरा यूज करें, अगर हमको शॉर्ट फिल्म बनाना है, अगर एड बनाना है, अगर हमको कोई एक्शन फिल्म बनानी है तो कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए।
तो ये कैमरामैन बताते हैं ना, ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन किस इक्विपमेंट की क्या लिमिटेशन है। तो इक्विपमेंट को जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जहां पर आपकी वैल्यू बनती है। पहला नंबर है 1 नंबर, दूसरा नंबर उसके बगल में 0 लगा दीजिए तो ये 10 हो जाता है, यानी अब आपकी वैल्यू 1 से 10 हो गया। इमेजिनेशन को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ये 1 नंबर है, और इक्विपमेंट को जानना उसके आगे लगने वाला 0 है, जिससे आपकी वैल्यू हो जाती है 10। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, लीडरशिप क्वालिटी। आपके अंदर भरपूर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एक फिल्म मेकर, अगर आप फिल्म मेकर हैं या डायरेक्टर हैं या फिर आप एक सिनेमाटोग्राफर हैं या एडिटर हैं या राइटर है, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में हो फिल्म मेकिंग के, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, उनसे कैसे समय से आप काम निकाल पाए, ये लीडरशिप होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ क्वालिटी भरी है लेकिन आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, तो क्या होगा, वही प्रोजेक्ट महंगा बनेगा, काफी दिनों बाद बनेंगे और लोग आपकी बातें सुनकर भी अनसुना कर लेंगे। अक्सर ये तब होता है जब आपको खुद ज्ञान नहीं होता है। हर चीज का अगर बारीक ज्ञान हो तो लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि आपको सब मालूम है कि कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा चीज कैसे काम करती है, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तो लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी हो जाने से क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, उसके आगे एक 0, यानी अब आपकी क्वालिटी, आपकी जो वैल्यू है वो 100 हो गया है। अब नेक्स्ट चौथे नंबर पर आते हैं और वो है नो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर। आपका जो नेचर होना चाहिए नो कॉम्प्रोमाइजिंग का होना चाहिए, यानी अगर आपको कोई शॉट चाहिए तो वैसा ही चाहिए जैसा कि आप सोच रहे हो, तो उसके लिए आप अड़ जाइए कि नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है कि पैसे की दिक्कत आती है कि भाई बजट नहीं है, तो आपको सोचना है कि बजट अगर नहीं है तो उसी बजट में हम कौन कौन से ऑप्शन को अपना सकते हैं जिससे हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, वही क्वालिटी मिले। तो इसके लिए आपको थोड़ा लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट आप दीजिए तो आपको नए नए रास्ते मिल जाएंगे, और ये रास्ते भी हम अपने कोर्स के जरिए और कई तरह की वीडियो जो फ्री में, देखिए डिजी फिल्मिंग की वीडियोस हैं, आप सिर्फ इसको ही देखते रहेंगे ना, बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। देखिए, सेल्समैनशिप ये 5वां नंबर है, यानी 1 के ऊपर 4 0 लग गए हैं। अब आपकी वैल्यू 10,000 का हो चुका है। सेल्समैनशिप क्या है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब बेचेगा कौन? आप सोचेंगे कि नहीं भाई हमारा काम तो नहीं, हम तो सिर्फ बना दें। नहीं, आप हर जगह पर अपने आप को बेचते हैं या अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। आप सोचिए, एक छोटा बच्चा भी जब आइसक्रीम मांगता है तो अपने को बेचता है। वो इस ढंग का मुंह बनाता है, रोता है या हंसता है या पापा के गले लग जाता है कि हमको एक आइसक्रीम दिला दो, पापा उसको दिला देते हैं या मम्मा उसको दिला देती है नॉर्मली। तो वो क्या हुआ, सेल्समैनशिप हुआ। अगर सेल्समैनशिप अच्छी नहीं होती है तो देखिए, कई बच्चे हैं जिद करते रहेंगे लेकिन उसको कोई कुछ दिलाता नहीं, क्योंकि उसके अंदर सेल्समैनशिप नहीं है। तो आपके अंदर सेल्समैनशिप होनी चाहिए कि आपको लोग एज ए डायरेक्टर कास्ट क्यों करें, एज ए सिनेमाटोग्राफर या एडिटर आपको क्यों ले, क्योंकि आपके अंदर वो सेल्समैनशिप होनी चाहिए। आप जब बताएंगे कि यस, मैं ये काम इतना अच्छे ढंग से कर सकता हूं जितना दूसरा कोई नहीं कर सकता है, और आपके बात करने में वो कन्विक्शन होना चाहिए कि लोग कन्विंस हो जाए कि यस, ये आदमी सही बोल रहा है। उसी तरह से जब आप फिल्म बनाते हैं और किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेके जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के सामने बैठ करके उसे दिखाते हैं, भले ही फिल्म उतनी अच्छी नहीं हो, देखिए एकदम अच्छी नहीं है तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके बात करने के तरीके से लोग कन्विंस होते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ये जो बोल रहा है सही है। तो हर पल, हर क्षेत्र में हम लोग कहीं ना कहीं सेल्समैनशिप करते हैं, कुछ ना कुछ सेल करते हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपके पास स्पेयर करने के लिए 7 दिन हो ना, तो मुझे आप दीजिए। नेक्स्ट मंथ हमारा जो एक वर्कशॉप हो रहा है, एक महाकुंभ हो रहा है फिल्म मेकिंग का, उसमें मैं चाहूंगा कि आप जरूर आए। और ये 7 दिन का बूट कैंप वर्कशॉप में आप वो सारी चीज सीखेंगे जो एक फिल्म मेकर को सीखना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, चाहे वो राइटर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, सिनेमाटोग्राफर के रूप में, एडिटर के रूप में, या किसी भी रूप में। उसमें हम लीडरशिप की क्वालिटी से लेकर के फिल्म सोचने तक की जो भी चीजें हैं वो सब बताएंगे। एक ग्रुप बनाएंगे कि आप ग्रुप के अंदर बातचीत करिए। आपके अंदर अगर क्षमता है कुछ करने का, तो जब ग्रुप आगे बढ़ती है तो सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस ग्रुप में आप आइए, और ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। जो भी आप समय या पैसे खर्च करेंगे उसके लिए, वो आपको इतना ज्यादा देगा कि आप याद रखेंगे। उसके लिए भी इस बोर्ड लाइन पर आप फोन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो वर्कशॉप होने जा रहा है 7 डेज का, ये कहां पर हो रहा है, कब हो रहा है, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है और क्या क्या चीज सीखेंगे। एक चीज जान लीजिए, जैसे फिल्म का माहौल होता है, यानी सिनेमा के जिस तरह के माहौल में शूटिंग की जाती है, जो जो लाइट्स यूज होते हैं, जिस तरह के कैमरे यूज किए जाते हैं, सिनेमा कैमरा बड़े लेवल पर,
वो सारी चीजें उसके अंदर रहेगा और आप लोग उसको डायरेक्ट करेंगे, आप लोग सिनेमेटोग्राफी करेंगे, आप लोग एडिटिंग करेंगे और आप अपनी फिल्म खुद बनाएंगे 7 दिनों के अंदर। शॉर्ट फिल्म ही बनाएंगे और हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे कमर्शियल चीजें भी आपको बनाने का मौका मिले जो आपने सोचा नहीं होगा, या आप अभी अगर करेंगे भी तो साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे उस जगह तक पहुंचने के लिए। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। आप एक बार इस बोर्ड लाइन पर कॉल जरूर कर लीजिए। एनीवे, आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखिए यहां पर हमने 5 चीजें बताई, लेकिन 5 के बाद भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जीरो और भी आप लगा सकते हैं। एक नंबर है आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इमेजिनेशन, उसके बाद का जीरो यानी 10 नंबर के लिए है इक्विपमेंट एंड इट्स यूज, तीसरा जीरो है लीडरशिप क्वालिटी, चौथा है नो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, फिफ्थ है सेल्समैनशिप। देखिए सेल्समैनशिप फिफ्थ जीरो की वजह से आपके पास 10,000 वैल्यू हो जाता है, आपकी वैल्यू 10,000 हो जाता है, यही रुकता नहीं है, उसके आगे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर के स्किल्स को बढ़ाते जाइए, जैसे पेशेंस का होना, ऑनेस्टी का होना, डिवोशन का होना, पैशन का होना, डिजायर टू कीप लर्निंग। यानी जितने जीरो आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो पहला नंबर है यानी आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इमेजिनेशन, ये एक नंबर को अगर हम हटा लेना तो बाकी के जीरो जो इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे थे वो सारे जीरो हो जाएंगे। यानी एक नंबर के ऊपर आपको फुल फोकस करना है, यानी किसी भी इमेजिनेशन को जो आप सोच रहे हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ के आपके दिमाग में चल रहा है, उसको किस ढंग से हम प्रेजेंट करें, ये अगर सीख गए तो आप फिल्म मेकिंग में सफल जरूर होंगे। आपको एक चीज मैं बता दूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन लोगों तक जो फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका उपकार होगा और आपको भी एक विश मिलेगा, एक लोगों की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि कई लोग हो सकता है इस वीडियो के जरिए इस क्षेत्र में आए और अपने अंदर ये 5 स्किल को डेवलप करें। और एक चीज और, अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं, कुछ पैसा देना चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो आप शिक्षा को दीजिए, किसी न किसी रूप में किसी को शिक्षित करिए ताकि वो अपने रोजी रोजगार को आगे बढ़ाता रहे। तो इसी क्षेत्र में हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को भी अगर आप चाहें किसी को गिफ्ट करना तो गिफ्ट कर सकते हैं, अपने भाई को कर सकते हैं, अपने परिवार में किसी को कर सकते हैं, अपने दोस्त को कर सकते हैं, या अपने मोहल्ले या किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जो भी ऐसे लोग हैं जो इसके हकदार हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप उनके लिए ये काम कर सकते हैं। ये अच्छा होगा। हम लोग खुद अपने से कई ऐसे लोगों को सिखाते हैं जो, और ये बहुत सारी एनजीओ से भी हम लोग जुड़े हैं जहाँ पर हम लोग कुछ फ्री में भी देते हैं, इस तरह के ट्रेनिंग करते हैं जा कर के वहाँ पर, ताकि लोगों को कुछ एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनने में हम लोग कुछ न कुछ योगदान करते हैं। आप भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिख भेजिए। नमस्कार।